वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना सीएमए फाइनल लॉ का एबीसी एनालिसिस। बेसिकली इसमें हम लोग क्या एनालाइज करने वाले हैं, इसमें हम लोग पास्ट ईयर जो पेपर्स आते हैं उसके बेसिस पे एनालाइज करने वाले हैं कि आपको कौन से चैप्टर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, देन किसको थोड़ी सी कम आप दे सकते हो इंपॉर्टेंस, एंड लीस्ट इंपॉर्टेंस आप किसको दे सकते हो। ठीक है, अगेन डिस्क्लेमर, आपको यहाँ पे ये वीडियो के थ्रू ये नहीं समझना है कि हमें ओनली सिलेक्टिव स्टडी करनी है या हम किसी भी चैप्टर को स्किप करके जा सकते हैं तो हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा। इस वीडियो का ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है। ठीक है, जो लोग पहले से लॉ जो है वो पढ़ चुके हैं, मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी, तो उनका तो लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो वो लोग रिवीजन कर रहे होंगे। उनके लिए ये जो वीडियो है, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस लेना है कि आपको इस सीक्वेंस में क्या करना है, आपको इस सीक्वेंस में रिवीजन करना है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज आप लोग तो वैसे भी पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर चुके हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो आर्टिकलशिप पे जा रहे होते हैं या बहुत लेट उनको रियलाइज होता है कि चलो अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, काफी टाइम हो गया है, या लॉ का पेपर वो थ्योरी समझ के काफी लेट स्टार्ट करते हैं, तो उनका अभी तक हो सकता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हों जो उन्होंने अभी तक नहीं देखे हों या काफी कम देखा हो मे बी। ठीक है, सो उनके लिए ये चीज काम आएगी कि अगर आपके पास कम टाइम है और आपको अभी लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, देन आप ये एनालिसिस देखो। इसमें बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको किस चैप्टर को, किस सेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ओवर अदर्स। ठीक है, बट अगेन सिलेक्टिव स्टडी मत करके जाना, ट्राई करना कि आप जितने भी चैप्टर्स है ना, वो सारे के सारे चैप्टर्स कम से कम इतना तो पढ़ लो कि आपको बेसिक तो पता हो कि अच्छा हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, चलो अब देखो, बेसिकली आपका जो पेपर है, पूरा पेपर नंबर 13, वो पेपर आपको पता होगा कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट लॉज एंड इकोनॉमिक लॉज। कॉर्पोरेट लॉज में अपने पास में तीन जो है वो सेक्शंस आते हैं, कंपनीज एक्ट, सीजी और आईपीसी। कंपनीज एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनीज एक्ट आपका अपने आप में 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, सीजी 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, आईबीसी 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो ये तीनों चैप्टर्स आपके कंबाइंड 60 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं, और अगर आपके मॉड्यूल में 60 मार्क्स दे रखा है तो आपको 60 का 60 ही नहीं मानना है, आपको 60 प्लस मानना है। आप ये मान के चलो कि 60 है अगर ये टोटल, तो 60 टू 80 के बीच में वेरी करेगा, क्योंकि आपको पता होगा आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का नहीं होता। आपको पता होगा आपका पेपर 128 मार्क्स का आता है, क्योंकि अपने पास में दो क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा आते हैं, बिकॉज अपने पास चॉइस आती है। ठीक है, हमें 7 में से कोई भी 5 ही क्वेश्चंस करने होते हैं, तो दो क्वेश्चंस आपके पास में क्या आते हैं, एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है, सो उस अकॉर्डिंग अगर अपन पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस करें तो आप ये मान के चलो कि जो चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज कम ज्यादा होगी ही होगी, और आप जो है वो हायर साइड पे ही उसको लेके चलो। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से पास्ट ईयर पेपर में स्पेशली कंपनीज एक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो 50 प्लस मार्क्स के भी आते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम देख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, सबसे पहले जो है ये जो तीन टॉपिक्स हैं, कंपनीज एक्ट, आईबीसी और सीजी, ये तो आप मानो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पासिंग के लिए भी एम कर रहा है ना कि भाई हमारे बस की बात ही नहीं है लॉ पढ़ना, हमसे होता ही नहीं है, हमसे लिखा ही नहीं जाता, हमसे पढ़ाई नहीं होती है, तो अगर आपने ये तीनों जो टॉपिक्स हैं, सेक्शंस हैं, ये अगर अच्छे से कर लिए तो आप 40 तो एटलीस्ट ले ही आओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसको पढ़ के पहुंच गए और 40 आ जाएंगे। अभी एक दो चीजें मैं आपको और भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इकोनॉमिक लॉज है, इकोनॉमिक लॉज में भी सेबी, फेमा, कॉम्पिटिशन एक्ट और एमएसएमई, इसको आपको पहले पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बार हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि किस किस तरीके से आपको जो चैप्टर्स है उनको प्रायोरिटी देंगे। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो अपना आईबीसी है और जो अपना सीजी है, ये दोनों ही आपके कितने मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहे हैं, ये दोनों ही आपके 10-10 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ये दोनों चैप्टर्स पढ़ के खत्म कर देने हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है काफी इजी चैप्टर्स है, काफी छोटे चैप्टर्स हैं, इनको स्किप करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सीजी तो हम बिल्कुल स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, काफी इजी है। सीजी के मैराथन वीडियोस जो है वो मैंने डाल रखे हैं चैनल पे, आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। 2 ही वीडियोज है, आपका पूरा सीजी कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, अप्रॉक्स 2 आवर्स में।
तो आपको पढ़ना है। IBC भी जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। देन आपको आ जाना है कंपनीज एक्ट। तो देखो कंपनीज एक्ट का भी आप अगेन, जैसे मैंने आपको बोला 50 प्लस मार्क्स का ही वेटेज कैरी करता है वो। तो कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स के कंपैरिजन में। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट के, जो कि आपको पहले पढ़ने चाहिए, देखो वो चैप्टर्स कौन कौन से। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर 5 आता है, डायरेक्टर्स एंड KMP पूरा, ठीक है। देन आता है आपका बोर्ड मीटिंग्स। इसके बाद में चैप्टर 1। देखो चैप्टर 1 जो है ना वो एकदम हम कह सकते हैं कि आपका इंटर का रिपीटेड ही चैप्टर, रिपीटेड ही कंटेंट है। तो ये चैप्टर में आपको एफर्ट तो बहुत ही कम लगेगा और रिवॉर्ड काफी अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, MCQs भी आ जाते हैं, एंड जो लॉन्ग आपका 7 मार्क का क्वेश्चन है वो भी काफी बार आ जाता है, तो उसको पढ़ना है आपको। देन डिविडेंड बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 4 से 5 पेज का, जल्दी से हो जाएगा। डिपॉजिट्स, अपना जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, उसके साथ डिपॉजिट्स वाला जो पोर्शन है वो भी आता है। तो उस वाले पोर्शन में से जो सेक्शन 186 187 है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स वाला, वो अपन बाद में कर सकते हैं। पहले आपको देनी है प्रायोरिटी किसको, डिपॉजिट्स को। और एक आपको देनी है प्रायोरिटी जो आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो है, अमालगमेशन वाला चैप्टर है, उसमें भी स्पेसिफिकली जो अपना मर्जर का प्रोसेस आता है, ठीक है, जो लास्ट वाला ना 232 ऑनवर्ड सेक्शन, फास्ट ट्रैक मर्जर आता है, CG ने करवाया पब्लिक इंटरेस्ट में, वो वाला फॉरेन कंपनीज वाला। तो लास्ट वाले जो सेक्शंस है मर्जर के, अमालगमेशन के, वो अच्छे से कर लेते हैं। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके कंपनीज एक्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक लॉज में से आपको फोकस देना है, कंपटीशन एक्ट, अगेन बहुत ही सिंपल एक्ट है आपकी, ठीक है। पूरा जो सेक्शन 3 4 5 आपको तीनों सेक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। MSME अगेन बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ये चैप्टर्स आपके काफी जल्दी क्विक हो जाएंगे, ठीक है। सो आप जल्दी से इनको रिवाइज करके रख सकते हो, और इसमें से आप ये मानो क्वेश्चन आता ही आता है। साइबर सिक्योरिटी अगेन बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। सेबी और फेमा जो है वो हो सकता है किसी किसी के लिए ट्रिकी हो, स्पेशली फेमा, क्योंकि उसके प्रोविजंस थोड़े से इंटरचेंज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। बट अगेन देखो क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जैसे FDI टॉपिक में से काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आपका एक LRS वाला टॉपिक है, उसमें से अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था। तो इसमें से क्वेश्चन देखो आ ही जाते हैं। तो एक बार आप ट्राई करो कि सेबी और फेमा भी आप कैटेगरी ए में ही रिवाइज कर दो, ठीक है। चलो सेबी में भी स्पेशली जो आपका ICDR, मतलब वो जो फर्स्ट है ना IPO FPO वाला चैप्टर, वो वाला, और टेक ओवर रेगुलेशन जो है उसको आप पहले देना प्रायोरिटी। चलो अब आते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी पे कंपनीज एक्ट के जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो सारे आप ले लो, ठीक है। जैसे अकाउंट्स एंड ऑडिट, देखो अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला जो चैप्टर है वो पहले तो बहुत ज्यादा रिपीटेडली उसके क्वेश्चंस आते थे, अभी रिसेंटली इतने सारा क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे हैं। लास्ट अटेम्प्ट जो था अपना दिसंबर 24, उसमें तो एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। बट ये जो आपका चैप्टर है ये भी काफी इजी चैप्टर है, क्योंकि देखो इसमें जो ऑडिट वाला पोर्शन है, अगर आप ग्रुप 4 भी दे रहे हो तो आपका ऑडिट वाला पोर्शन तो वहीं से स्ट्रॉन्ग हो ही गया होगा, ठीक है, और वहां पर आपका काम आ जाएगा। देन है अपना इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाला जो चैप्टर है, इन्वेस्टिगेशन वाला, अगेन बहुत ही बेसिक और सिंपल सा चैप्टर है। देन जो अपना सेकेंड चैप्टर का हमने डिपॉजिट्स पहले लिए थे कैटेगरी ए में, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट जो आपका बच गया था पोर्शन 186 187, वो आपको कहाँ लेना है, कैटेगरी बी में लेना है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर भी आपको कैटेगरी बी में लेना है। देन आ जाओ, आपका एक चैप्टर है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अगेन ये चैप्टर भी कॉमन है फॉर लॉ एंड ऑडिट, तो अगर आपने ग्रुप 4 पढ़ा होगा तो ये आपका मानो ऑटोमेटिकली ही कवर हो गया। यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ने रहते हैं। सारफेजी एक्ट एक आपका चैप्टर है, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आपको कैटेगरी बी में रखना है। और एक जो सेबी के रिमेनिंग जो टॉपिक्स रह गए वो आप कैटेगरी बी में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कैटेगरी सी। देखो कैटेगरी सी अगेन हम ये नहीं कह सकते कि आपको ऑल टुगेदर स्किप करनी चाहिए, बट कैटेगरी सी में जो अपना एफर्ट है वो बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, और उसकी वेटेज कंपेरेटिवली काफी कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपना जो रिवॉर्ड है वो काफी कम है। तो जैसे अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, इरडा है, तो ये सब जो है ना, मतलब अगर आप देखोगे मॉड्यूल में तो ये कंबाइंड इसकी वेटेज आपको 5 मार्क्स के अप्रॉक्स दे रखी है, ठीक है। लेकिन आप 5 मत मानो, 7 मार्क के अप्रॉक्स ही मानो इसको, ठीक है, MCQ वगैरह मिला के। लेकिन इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, बिकॉज काफी सारे चैप्टर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, अपने आप में। तो वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो इसको आप एकदम एंड के लिए छोड़ दो कि आपका पहले पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए, देन आप इसको पढ़ लेना, ठीक है।
चलो, सो ये अपनी तीनों कैटेगरीज हो गई। अब जैसा मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपको जो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए वो इन तीनों को ही देनी चाहिए, कंपनीज एक्ट, आईबीसी, सीजी। कंपनीज एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट आपका 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, लेकिन 50 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कंपनीज एक्ट का एनालिसिस दिखा रही हूँ, देखो आप, अगर हम देखें यहाँ पे कंपनीज एक्ट का ही है ये स्पेसिफिकली। देखो, इसमें एक चीज है, लॉ के पेपर में हम फिक्स नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर चैप्टर में से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा या इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं। कंपनीज एक्ट में जितने भी चैप्टर्स है, किसी भी चैप्टर में से कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता। जैसे अकाउंट्स एंड ऑडिट बताया मैंने, लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, उससे पहले जीरो, एक भी मार्क का क्वेश्चन नहीं आया था। आईबीसी, आईबीसी 10 मार्क्स का गिवन है, बट एक अटेम्प्ट में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, जीरो। तो इसीलिए हम कुछ एकदम वैसे नहीं कह सकते फिक्स कि भाई ये पढ़ लो ये तो आएगा ही आएगा और ये मत पढ़ो ये बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा माइंडसेट ये रखना होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो देखो, कंपनीज एक्ट में अगर हम बात करें दिसंबर 24 की, दिसंबर 24 की, तो आपके 4 एमसीक्यूज आए थे, तो वो 8 मार्क्स का हो गया, और 5 आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव वाले 35 मार्क्स के। इसका मतलब 43 मार्क्स का आपका कंपनीज एक्ट आया है दिसंबर 24 में। चलो ये तो ठीक है, 40 के आसपास का ही है। इसके अलावा जून 24 की अगर हम लोग बात करें, जून 24 में 52 मार्क्स का कंपनीज एक्ट है, एमसीक्यू 10 मार्क्स के, क्वेश्चन 42 मार्क्स के। दिसंबर 23 तो देखो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, आपके 8 एमसीक्यू हैं 16 मार्क्स के और 8 क्वेश्चंस हैं 56 मार्क्स के। दैट मीन्स 72 मार्क्स आप देख रहे हो। इसमें से थोड़ा बहुत कंटेंट सीजी से भी रिलेट करेगा, क्योंकि सीजी में भी सीएसआर आता है, ठीक है। सो आप ये मानो कि थोड़ा बहुत कंटेंट सीजी का भी वहां पे आपको लिखना पड़ सकता है। बट आप ऑन एन एवरेज देखो तो 60 to 70 मार्क्स का यहाँ पे आ रहा है, ऊपर भी अप्रॉक्स 50 का आया था। एंड जून की अगर हम लोग बात करें, जून 23 की, तो 10 मार्क्स के एमसीक्यू, 50 मार्क्स के क्वेश्चन, अप्रॉक्स 60 हो गया। तो इसका मतलब आप ये मानो कि अगर आपने कंपनीज एक्ट को बहुत अच्छे से कर लिया ना, बहुत अच्छे से, साथ में आपने सीजी, अच्छा सीजी का एक चेक करो, जो अपना दिसंबर 24 है, सीजी में आपके 4 मार्क्स के एमसीक्यू थे और 14 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे, मतलब 2 क्वेश्चन। इसका मतलब 18 मार्क्स का आपका अपने आप में सीजी है। तो दैट मीन्स बहुत ही क्लियर कट है, अगर आप कंपनीज एक्ट, सीजी, आईबीसी, ठीक है, कंपटीशन, सेबी, इतने से चैप्टर्स, एमएसएमई, इतने से चैप्टर्स भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपकी पासिंग तो कहीं नहीं गई, ठीक है। लेकिन अगेन हमें सिर्फ पासिंग के लिए जो है वो एम नहीं करना है, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको एग्जामिनेशन स्कोर करना है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे देना होगा, एमसीक्यूज। ऑब्वियस सी बात है, बिना एमसीक्यू करके मत जाना। 30 मार्क्स यार बहुत बड़ी चीज है, तो हमें एम करना है हमारे 30 में से 30 आ जाए। तो आपको मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू करने हैं, इंस्टीट्यूट का जो एमसीक्यू बुकलेट है उसमें से भी आप सारे एमसीक्यूज देख लो, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, इन सब के सारे एमसीक्यूज आप देख लो, जितने जहां से एमसीक्यूज मिल रहे हैं, ठीक है, वो सारे एमसीक्यूज आपको कवर करने होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। लॉ में सब कुछ पढ़ के एग्जाम में पहुंच जाओगे, बट अगर तुम वहां पे लिख नहीं पाओगे, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। हो सकता है तुम पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओ, बट इतनी घटिया प्रेजेंटेशन करके आए हो, प्रोविजन नहीं लिखा, फैक्ट नहीं लिखा, कंक्लूजन नहीं लिखा, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया चीजों को, अंडरलाइन, हाईलाइट वगैरह, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आंसर राइटिंग आप ये मानो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ का। तो जब तक आपको आंसर राइटिंग नहीं आती है, तब तक आप ये मानो कि डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए लॉ में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना। एंड देन ये मत होने देना कि लॉ की वजह से अटेम्प्ट लग जाए। इसीलिए सिर्फ पढ़ने पे फोकस मत करना, पढ़ने के साथ साथ फोकस करना आंसर राइटिंग पे। अब आप बोलोगे आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी आपका, और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लॉ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा ऑडिट का भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने डाल रखा है, उसका भी लिंक मिल जाएगा। एंड ऑडिट का भी एबीसी एनालिसिस मैंने डाल रखा है, पेपर नंबर 17 का, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वो सारे वीडियोस आप चेकआउट कर लो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से जाते हो, इस तरीके से आप पढ़ते हो, रिवीजन वगैरह करते हो, तो आपकी डेफिनेटली लॉ में जो है एग्जामिशन बहुत ही इजीली आ सकती है, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।